ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान के नेता हो या फिर सेना, उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत हो चुकी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नवाज शरीफ ने खुले मन से इच्छा जाहिर की है कि वो गुलाम जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आखिर 3 बार का प्रधानमंत्री पीओजेके की कुर्सी क्यों मांग रहा है? क्या ये महज एक चुनावी पैंतरा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी खेल छिपा हुआ है? आज के इस वीडियो में समझेंगे इस पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी। कहानी शुरू होती है गुलाम जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद से। इस इलाके में चुनाव का माहौल है। 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच यहाँ वोटिंग होने जा रही है। तारीख थी 21 जुलाई की। मुजफ्फराबाद के मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी। मौका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN की एक बड़ी चुनावी रैली का। स्टेज पर माइक संभालते ही पार्टी के सबसे बड़े नेता नवाज शरीफ ने आते ही माहौल को भावुक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता की तरफ देखते हुए कहा, ये इलाका मुझे उतना ही प्यारा है जितना मेरा अपना पंजाब प्रांत। ये मेरा दूसरा घर है और हो भी क्यों ना, आखिर मेरे पूर्वज भी तो कश्मीर से ही आए थे। राजनीति में जब भी कोई नेता चुनाव से ठीक पहले अपने खानदान या पूर्वजों की याद दिलाता है तो समझ जाइए मुकाबला बहुत कड़ा है और जनता के दिलों में जगह बनाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। माहौल भावुक हो चुका था, लेकिन असली धमाका होना भी बाकी था। नवाज शरीफ ने भाषण को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर मंच पर बैठे उनकी ही पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। नवाज शरीफ ने कहा, अगर मेरी पार्टी यहाँ चुनाव जीतती है तो मैं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री, जो कि उनके छोटे भाई भी हैं, शहबाज शरीफ, उनसे गुजारिश करूंगा कि मुझे इस इलाके का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब आप सोचेंगे कि भाई, जो बंदा पूरे पाकिस्तान की कमान संभाल चुका है, उसे इस इलाके का PM क्यों बनना है? नवाज शरीफ ने इसका तर्क भी बहुत ही दिलचस्प दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो खुद यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इस इलाके में होने वाले विकास कार्यों यानी कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, सड़कों, अस्पतालों और नौकरियों की देखरेख व्यक्तिगत रूप से कर सकेंगे। यानी उनका कहना था कि मैं खुद बैठकर यहाँ का काम कराऊंगा ताकि कोई ढिलाई ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या बात सिर्फ विकास तक सीमित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है? अब इस कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अगर आप पाकिस्तान की मौजूदा राजनीति को देखेंगे तो इस्लामाबाद में जो केंद्र सरकार चल रही है उसे नवाज शरीफ की पार्टी यानी कि PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP मिलाकर चला रहे हैं। दोनों गठबंधन में साथी हैं, लेकिन जैसे ही बात इस इलाके के चुनाव की आई, दोनों दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। यहाँ के चुनाव में नवाज शरीफ की PMLN की सीधी टक्कर बिलावल भुट्टो की PPP से ही है। केंद्र में दोनों दोस्त हैं, लेकिन इस चुनावी मैदान में दोनों एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि नवाज शरीफ को अच्छी तरह से पता है कि बिलावल भुट्टो की पार्टी यहाँ काफी मजबूत स्थिति में है। अगर अपनी पार्टी को चुनाव जिताना है तो कोई बहुत बड़ा दांव खेलना ही पड़ेगा, और वही बड़ा दांव है खुद को PM पद का उम्मीदवार बता देना। नवाज शरीफ जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर तुमने मेरी पार्टी को वोट दिया तो तुम्हें 3 बार का देश का प्रधानमंत्री अपना स्थानीय नेता के रूप में मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव जीतने के बाद सच में नवाज शरीफ गुलाम जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, जो अब तक नहीं हुआ है? अगर जानकारों की माने तो इसके 2 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू है चुनावी स्टंट। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। नवाज शरीफ का ये बयान सिर्फ वोटों को एकजुट करने और अपनी पार्टी का पलड़ा भारी करने का एक तरीका हो सकता है। और दूसरा पहलू है आंतरिक राजनीति। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच का संतुलन हमेशा से नाजुक रहा है। नवाज शरीफ भले ही केंद्र में सीधे पद पर ना हो, लेकिन दावा किया जाता है कि वो पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चलाते हैं। ऐसे में अगर वो इस इलाके का पद संभालते हैं तो ये सीधे तौर पर उनकी पार्टी के दबदबे को और मजबूत कर देगा। खैर, जो भी हो, लेकिन नवाज शरीफ के इस बयान ने इस बार के चुनाव को बेहद
दिलचस्प बना दिया है। तो ये थी पूरे माजरे की इनसाइड स्टोरी। 3 बार का देश का प्रधानमंत्री अब एक क्षेत्रीय पद की चाहत रख रहा है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। पीओके के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा अक्सर देखने को मिलता है और आप देख भी रहे होंगे, लगातार तस्वीरें भी आ रही है। नवाज शरीफ वहां की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए भी ये दांव चल रहे हैं। क्या नवाज शरीफ का ये भावुक कार्ड और विकास का वादा जनता के गले उतरेगा? क्या बिलावल भुट्टो की पार्टी उन्हें यहाँ मात दे पाएगी? इसका जवाब 10 अगस्त के नतीजों के बाद ही साफ हो जाएगा। पूरे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।